मुंबई में बांद्रा में समंदर के ठीक सामने एक घर है जो सिर्फ एक घर नहीं है बल्कि एक लैंडमार्क बन चुका है। लाखों लोगों के लिए एक मंजिल। नाम है मन्नत। और इसके गेट के बाहर जो भीड़ हर रोज जमा होती है ना, वो इस बात का सबूत है कि अंदर रहने वाला शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक ग्लोबल फिनोमेना है। और सुनिए, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये कहा है दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में से एक, लॉस एंजलिस टाइम्स ने। दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार। जरा सोचिए, ये आवाज हॉलीवुड के गढ़ से आ रही है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर दिल्ली की गलियों से निकला एक आम सा लड़का, जिसका इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, वो बॉलीवुड का बेताज बादशाह बना कैसे? तो चलिए आज इसी सफर की हर परत को खोलकर समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, दिल्ली से बादशाह तक का सफर। शाहरुख की कहानी की शुरुआत किसी फिल्मी सेट या ग्लैमर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि दिल्ली के एक क्लासरूम और जिंदगी की मुश्किलों से होती है। अक्सर लोगों को लगता है कि वो हमेशा से एक्टर ही बनना चाहते थे, पर उनकी बुनियाद असल में पढ़ाई लिखाई से बनी। दिल्ली के हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स में डिग्री, जामिया से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स, और स्कूल में तो इतने होशियार थे कि उन्हें सबसे बड़े सम्मान स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। लेकिन फिर जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जब उनके माता पिता नहीं रहे, और इसी गम और जुनून ने उन्हें 1991 में सपनों के शहर मुंबई पहुंचा दिया। अब जो बात यहां दिलचस्प है वो ये है कि फिल्मों में आने से पहले ही वो घर घर में पहचाने जाने लगे थे। याद है फौजी का कमांडो अभिमन्यु राय, या फिर सर्कस, उन्होंने टीवी पर ही दर्शकों का दिल जीत लिया था। और फिर 1992 में दीवाना के साथ बॉलीवुड में एक ऐसा तूफान आया जो आज तक नहीं थमा है। सेक्शन 2, रिस्क, रोमांस और राज। मुंबई पहुंचकर शाहरुख ने वो किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने बॉलीवुड के बने बनाए नियमों को ही चैलेंज कर दिया। जरा उस दौर के बारे में सोचिए, जब हर हीरो एक अच्छा शरीफ लड़का बनना चाहता था। तब शाहरुख ने डर, बाजीगर और अंजाम जैसी फिल्मों में नेगेटिव रोल करके सबको हिला दिया। अरे बाजीगर के लिए तो उन्हें अपना पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला। और फिर जैसे ही सबने सोचा कि वो विलेन बन गए हैं, उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त यू टर्न लिया जो कमाल का था। वो बन गए रोमांस के बादशाह। और उस यू टर्न का नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। 1995 में आई ये फिल्म सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, ये एक कल्चरल फिनोमेनन बन गई। इसने शाहरुख को किंग ऑफ रोमांस का ताज पहना दिया। सोचकर देखिए, एक फिल्म जो मुंबई के एक थिएटर में 12 साल से भी ज्यादा चली। अनबिलीवेबल। तो अब हम पहुंचते हैं सेक्शन 3 पर, एक एक्टर एक ब्रांड। देखिए, शाहरुख की कहानी सिर्फ फिल्मों तक नहीं रुकती, ये कहानी है एक एक्टर के एक ग्लोबल ब्रांड बनने की। 14, ये है उनके जीते हुए फिल्मफेयर अवार्ड्स की संख्या, और इसमें से 8 अवार्ड्स बेस्ट एक्टर के लिए हैं। यानी उन्होंने एक्टिंग के लेजेंड दिलीप कुमार साहब के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। तो एक्टिंग में तो वो टॉप पर थे ही। और अब बात करते हैं उस नंबर की जो उनकी बिजनेस सक्सेस को दिखाता है, 5,000 करोड़ रुपए। जी हां, ये उनकी अनुमानित नेटवर्थ है, और ये साफ बताता है कि ब्रांड एसआर के बॉक्स ऑफिस से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो ये ब्रांड बना कैसे? पेप्सी से लेकर हुंडई और टैग हेयर जैसे बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स का चेहरा बनकर, टीवी एडवर्टाइजिंग मार्केट का लगभग 6% हिस्सा कंट्रोल करके, और अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाकर। मतलब ब्रांड एसआर के आज उतना ही पावरफुल है जितनी उनकी फिल्में। और ये ब्रांड सिर्फ भारत तक ही नहीं रुका। 2008 में न्यूज़वीक ने उन्हें दुनिया के 50 सबसे शक्तिशाली लोगों में गिना। 2023 में टाइम मैगजीन के रीडर्स पोल में उन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों को पीछे छोड़ दिया, और उनके चाहने वालों की संख्या एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा, 1 बिलियन। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 4, बादशाह की विरासत। तो आखिर शाहरुख खान की लेगेसी है क्या? ये सिर्फ फिल्मों के कलेक्शन और अवार्ड्स के आंकड़ों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। और इस लेगेसी का सबसे ताजा सबूत है 2023 की फिल्म पठान। इस फिल्म ने दुनिया भर में 1,050 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए, और एक बार फिर यह साबित कर दिया कि 3 दशक बाद भी बॉक्स ऑफिस का किंग कौन है। ये उनकी टाइमलेस स्टारडम का एक जबरदस्त सबूत है। लेकिन असली विरासत शायद रुपयों या शोहरत में नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी पर डाले गए असर में है। पल्स पोलियो से लेकर एड्स अवेयरनेस तक को कई सामाजिक अभियानों का चेहरा बने, और यूनेस्को से लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे बड़े मंचों पर उन्हें बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने के लिए सम्मानित किया गया है।
आखिर में उनकी ही कही एक बात, सपने सच होते हैं अगर हम में उन्हें मेहनत से पूरा करने का साहस हो। और शाहरुख खान की अपनी जिंदगी की कहानी शायद इसी एक लाइन का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने सपने देखे और फिर उन्हें अपनी हकीकत बना लिया।